जय श्री गणेशाय नमः। रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र बंधन कहाँ से प्रचलित हुआ, आइए हम बताते हैं आपको। रक्षाबंधन हिंदू का महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व को भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में जहाँ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं इस त्यौहार को मनाते हैं। भाई बहन का यह त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि अगस्त माह में आता है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच मनाने जाने वाला पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा धागा बांधती हैं और भाई अपने बहन को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस त्यौहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भविष्यत पुराण के अनुसार असुर और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा बलि ने हरा दिया था। इस समय इंद्र की पत्नी सच्ची ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सच्ची को सूती धागे से एक हाथ में पहनने वाला वलय बनाकर दिया। इस वलय को भगवान विष्णु ने पवित्र वलय कहा। सच्ची ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया, तभी इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हराने में सफल हुए। यह परंपरा तभी से शुरू हुआ है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोक पर अधिकार पा लिया था, तो बलि ने भगवान विष्णु को अपना मित्र बना लिया और बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने को आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी माँ लक्ष्मी को यह भगवान विष्णु और बलि का मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी माँ से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे। बलि ने ये बात मान लिया और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकार किया। भगवान विष्णु के दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी बहुत खलती थी, क्योंकि बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की और कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी गणेश जी को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की दिव्य ज्योति से माँ संतोषी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद माँ संतोषी के साथ शुभ और लाभ रक्षाबंधन मना सके। महाभारत में प्रसंग आता है, जब राज्य शिव यज्ञ के समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ भी इसमें घायल हो गया। उसी क्षण द्रौपदी को एक सिरा किशन जी की चोट पर बांध दिया। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को इसके बदले रक्षा का वचन दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जब हस्तिनापुर की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तब भगवान कृष्ण ने उनका चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान की रक्षा की। ऐसा भी कहा जाता है कि मुगल के समय जब राजा लोग एक दूसरे से हार जाया करते थे, अपनी प्रजा के रक्षा के लिए उनकी पत्नी उनको भाई बनाकर अपनी प्रजा को रक्षा किया करते थे और आपस में सुलह करवाते थे। कलयुग में भी इस सूती धागे का मतलब क्या है और कलाई पे बांधने का अर्थ क्या है,
इन्हें बहन और भाई को दोनों को ही विस्तार से समझना चाहिए और सोचना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जय माता दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का ज़रूर दबाइएगा, जिससे और लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेशाय नमः।